हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का करियर सक्सेस पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया एक फुल ब्लोन क्राइसिस की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर टॉक्स चल रहे थे वो अब कोलैप्स हो चुके हैं, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि हम आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। तो ईरान ने भी कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके जितने भी मिलिट्री बेस हैं उन पर अटैक कर देंगे। और इनफैक्ट हुदी रिबेल्स, जो ईरान का एक प्रॉक्सी है, उसने ऑलरेडी इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने भी कहा है कि हम ईरान के ऊपर इमीडिएटली वॉर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरीके का बहुत बड़ा क्राइसिस मिडिल ईस्ट में बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी कई समय से इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन्स बढ़ रहे थे। अब ये एकदम परफेक्ट समय लग रहा है कि इजराइल ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। फ्रेंड्स, क्योंकि इजराइल को तो मौका चाहिए था। इजराइल तो फ्रेंड्स यूएस की वजह से चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक्स हों। बट इजराइल को तो न्यूक्लियर टॉक्स पर इस समय कोई भरोसा नहीं है। इजराइल का सीधा मानना है कि ईरान के ऊपर अटैक करो और वहां की जो रेजीम है, जो आयतुल्ला बेस्ड रूल ऑर्डर है, उसको पूरी तरह से बदल डालो। और आज ये सही समय भी है फ्रेंड्स, क्योंकि ईरान आज अपने लोएस्ट पॉइंट पर है। उसके तमाम एक्सेस ऑफ नेटवर्क, वो चाहे हुदी रिबेल्स हो, हिजबुल्ला हो या सीरिया का बशर अल असद, वो सब आज एक तरीके से कोलैप्स कर चुके हैं। और इजराइल को लगता है कि ये सही समय है, इसलिए इजराइल तो वेट ही कर रहा था कि यूएस और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक बंद हो और इन दोनों के बीच टेंशन्स बढ़े, और इजराइल इसी समय का इंतजार करके ईरान के ऊपर अटैक कर दे। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक बहुत बड़ा संकट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब भारत के लिए ये क्यों एक इंपॉर्टेंट खबर है? फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी आता है। अपॉर्चुनिटी यह है कि क्या भारत को अपना ट्रेडिशनल पॉलिसी अपनाना चाहिए कि इजराइल और ईरान के बीच में कहना चाहिए दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ वॉर, और दोनों को डी एस्केलेशन की सलाह देनी चाहिए, या इस बार भारत को ईरान के खिलाफ डायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे भारत और इजराइल की जो पार्टनरशिप है वो आज बहुत क्लोज है, लेकिन अब वो एक ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप में बदल सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, दोनों देशों की हालत लगभग एक जैसी है। भारत में रिसेंटली देखिए पहलगाम में किस तरीके का टेरर अटैक हुआ, और इजराइल भी इसी तरीके का टेररिज्म कई समय से झेल रहा है। तो क्या इन दोनों देशों की कन्वर्जेंस आज क्लियर कट वर्ड को पता चलनी चाहिए? अगर भारत ऐसा करता है तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो इसी के बारे में फ्रेंड्स आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, 12 जून की सुबह से ही ये खबर चल रही है कि यूएस ने अपने तमाम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल स्टाफ को मिडिल ईस्ट से निकलने को कहा है। यूनाइटेड किंगडम ने कॉशन जारी कर दिया है कि जितने भी शिप्स गल्फ रीजन से गुजर रहे हैं वो काफी सावधानी बरतें। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन्स बहुत बढ़ चुके हैं। अब भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ईरान और पाकिस्तान के बीच में क्लोज रिलेशन को इंडिया नजरअंदाज नहीं कर सकता। इजराइल हमेशा भारत का टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है, कारगिल वॉर में, इंडो चाइना वॉर में, हर बार। तो अब सवाल उठता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? क्या हमें बैलेंस रहना चाहिए या स्ट्रेटेजिकली इजराइल के साथ खड़े होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है इस मुद्दे पर? आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत को क्या करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।